जय हिंद दोस्तों, एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के जनवरी महीने के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारा पहला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ललित कुमार मंगोत्रा, ऑप्शन बी है ओंकार सिंह पहवा, ऑप्शन सी है हरिवंश शर्मा, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी देशमनी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी हरिवंश शर्मा। हरिवंश शर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार उन्हें खेती के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। इन्होंने सेब की एक किस्म विकसित की है जिसका नाम है HRMN99। ये किस्म जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जहाँ टेम्परेचर 46 डिग्री तक चला जाता है वहाँ पर भी ये तैयार हो जाता है। 1990 में बिलासपुर जिला के पनियाला से इन्होंने एक छोटी सी नर्सरी से शुरुआत की थी। बागवानी क्षेत्र में इन्हें 15 नेशनल अवार्ड और 10 स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये पुरस्कार दिया गया हरिवंश शर्मा को। ऑप्शन ए दिया था ललित कुमार मंगोत्रा। तो ललित कुमार मंगोत्रा जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से डोगरी के राइटर हैं। वैसे तो प्रोफेशन से ये एक साइंटिस्ट हैं, परंतु ये डोगरी में अपनी कविताएं वगैरह भी लिखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर से इन्हें पुरस्कार दिया गया है डोगरी में अपनी कविताओं के लिए। और वहीं बात करें ओंकार सिंह पहवा, तो ये A1 साइकिल है। तो A1 नाम की एक कंपनी है, साइकिल की कंपनी है, तो उसको विश्व विख्यात बनाने के लिए इनको भी पुरस्कार मिला है। A1 साइकिल के ये CEO हैं। बात करें विजय लक्ष्मी देशमनी की, तो ये एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट। तो ये एक फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, इनके बारे में सर्च करके आप जान सकते हैं। इन्हें भी जो है वो पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। ये चारों के चारों जो हैं इन्हें पद्मश्री 2025 में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में हालड़ा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है कुल्लू, ऑप्शन बी है किन्नौर, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है लाहौल स्पीति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सौभाग्य और भरपूर फसल के लिए ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? हालड़ा त्यौहार। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। ये धन की देवी जिसे कहा जाता है शिष्कर, शिष्कर जो धन की देवी है, शिष्कर आपा से अच्छी फसल और समृद्धि के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। पट्टन, गाहर, चंद्रा घाटियों का ये प्रसिद्ध त्यौहार है। इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है कि देवदार की टहनियों को एक मसाल के रूप में जलाकर सामूहिक नाच गान किया जाता है। चंद्रा घाटी के खंगसर गांव के खंगसर गांव है चंद्रा घाटी में, वहाँ पर असुर और दानव या फिर दानव नृत्य होता है। और नागराज के मंदिर में अनुष्ठान के साथ ये हालड़ा फेस्टिवल जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए भेजा गया सिंगटू नृत्य किस जगह का नृत्य है। ऑप्शन ए है कुल्लू, ऑप्शन बी है किन्नौर, ऑप्शन सी है सिरमौर, ऑप्शन डी है लाहौल स्पीति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सिरमौर। सिरमौर जो है वो हाटी कम्युनिटी का एक पौराणिक नृत्य है और ये जिला सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र का है। 76वें रिपब्लिक डे परेड के लिए सिंगटू नृत्य जो था वो भेजा गया था। बात करें सिंगटू की, तो एक सिंह जैसे यानी कि शेर जैसे मुखौटे पहनकर ये नृत्य जो है वो किया जाता है, इसलिए इसे सिंगटू नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस को कहाँ मनाया गया। ऑप्शन ए है कुल्लू, ऑप्शन बी है किन्नौर, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है कांगड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनाथ में जो है वो पूर्ण 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस जो है वो मनाया गया। बात करें जिला कांगड़ा के बैजनाथ की, तो बैजनाथ फेमस है अपनी विभिन्न चीज़ों के लिए, जैसे कि बैजनाथ का शिव टेम्पल काफ़ी फेमस है, बीड व्हीलिंग जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, और एक और चीज़ यहाँ पे उद्गम होता है रावी नदी का। रावी नदी जो है वो बैजनाथ के बड़ा बंगाल से निकलती है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें पूछा गया है कि हाल ही में
एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अभी हमने बात की पैराग्लाइडिंग की, तो ये प्रश्न भी उससे मिलता जुलता है। तो ये स्कूल जो है वो कहाँ पर खोला गया है? एशिया का ये पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल है, ये खोला गया है जिला कांगड़ा के बैजनाथ में। बैजनाथ में कहाँ पर खोला गया है? तो बीड़ व्हीलिंग जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है वहाँ पर ये खोला गया है ये स्कूल। बात करें पैराग्लाइडिंग की, तो 1990 से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हुई थी बीड व्हीलिंग में। और ये किसने की थी? ब्रूस मिल्स करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पैराग्लाइडिंग से पहले यहाँ पर हैंग ग्लाइडिंग होती थी। तो हैंग ग्लाइडिंग कब होती थी? 1984 में यहाँ पर हैंग ग्लाइडिंग होती थी। उसके बाद 1990 में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हुई है। और अभी हाल ही में यहाँ पर एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल खोला गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 40 वर्षों के बाद भूंडा त्योहार कहाँ पर मनाया गया? ऑप्शन ए है बेड़ा, ऑप्शन बी है संगेड़ा, ऑप्शन सी है डलगाम, ऑप्शन डी है डियोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डलगांव। डलगांव में शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के डलगांव में जो है वो भूंडा फेस्टिवल जो है वो 40 वर्षों बाद मनाया गया है। इससे पहले कब मनाया गया था? तो इससे पहले 1985 में यह मनाया गया था। मान्यता है कि इसकी शुरुआत जो थी वो परशुराम भगवान ने की थी। पहले ये बुसहर रियासत के जो निर्मंड रामपुर रोहड़ू हैं वहाँ पर ये मनाया जाता था। बात करें यहाँ ऑप्शन में दिए गए अलग अलग नामों की, तो बेड़ा जो है ये एक मुख्य अनुष्ठान होता है। इसमें क्या होता है कि मूंजी घास की एक रस्सी बनी होती है और रस्सी को दो पहाड़ियों के बीच में बांधा जाता है और फिर उसके बीच स्लाइड करके एक व्यक्ति जो है उसको आर पार करता है, उन दोनों पहाड़ियों के बीच की खाई को जो है वो आर पार करता है। बात करें संगेड़ा की, तो संगेड़ा इनकी एक प्रथा है जहाँ पर आसपास की घाटियों के देवता जो हैं वो एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर ये नाच गान यहाँ पर चलता है और डलगांव में ये मनाया गया है। इसके बाद संगेरा के बाद जो होता है वो एक शिखा पूजन होता है। शिखा पूजन में क्या होता है कि जो देवता होता है उसके मंदिर की जो छत होती है उसके चारों कोनों की जो है वो पूजा की जाती है, उसे कहा जाता है शिखा पूजन। तो यहाँ इस जो भूंडा त्योहार में क्या क्या होता है? बेड़ा होता है, संगेड़ा होता है और शिखा पूजन होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश की किस शैली की पेंटिंग को लगभग 31 करोड़ रुपए में जो है वो बिकी है? ऑप्शन ए है थंका शैली, ऑप्शन बी है बशोली शैली, ऑप्शन सी है कांगड़ा शैली, ऑप्शन डी है मंडी शैली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली की जो पेंटिंग है, दो चित्र थे जो कि गुलेर के लघु चित्र थे। मुंबई में एक ऑक्शन हुआ, वहाँ पर ये लगभग 31 करोड़ रुपए में बिके हैं। बात करें इन पेंटिंग की, तो नैनसुख की एक पेंटिंग थी जो कि लगभग 1750 ईस्वी की थी, जिसमें राजा बलवंत जो थे वो संगीतमय भोजन करते हुए दिखाए गए थे, वो 15 करोड़ रुपए में बिकी। और दूसरी पेंटिंग थी वह लगभग 1775 ईस्वी की थी, जिसमें 12वीं शताब्दी के एक कवि थे, संस्कृत के कवि होते थे वो, जिनका नाम था जयदेव की एक पंक्ति का चित्रण किया गया था उस पेंटिंग में। उसमें जो था वो भगवान कृष्ण हरे भरे उपवन में गोपियों के साथ नृत्य करते हुए दिखाए गए थे। और ये पेंटिंग जो थी वो 16 करोड़ रुपए में बिकी है। कहाँ पर बिकी है? तो ये बिकी मुंबई में एक ऑक्शन में, और ये कांगड़ा शैली की ये पेंटिंग हैं। बात करें यहाँ थंका शैली की, तो थंका शैली जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित शैली है। बसोहली शैली जो है वो जम्मू कश्मीर की शैली है। मंडी वाली जो मंडी की एक चित्रकला है जो काफ़ी फेमस शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राजीव शकदर, ऑप्शन बी है रामचंद्र राव, ऑप्शन सी है गुरमीत संधवालिया, ऑप्शन डी है एम.एच. बेग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गुरमीत संधवालिया। गुरमीत संधवालिया जो है वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। कब से बने हैं? तो ये 29 दिसंबर 2024 से ये बने हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे राजीव शकदर जो थे वो 25 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं। और इससे पहले रामचंद्र राव जो हैं वो 30 मई 2023 से 24 सितंबर 2024 तक रहे हैं। बात करें एम.एच. बेग की, तो एम.एच. बेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। वो 25 जनवरी 1971 से 9 दिसंबर 1971 तक ये रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सरस्वती संगीत अकादमी
लखनऊ द्वारा किसे संगीत सम्मान दिया गया? ऑप्शन ए है प्रीति सक्सेना, बी है प्रभा शर्मा, सी है रंजन शुक्ल, ऑप्शन डी है प्रताप मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्रीति सक्सेना। प्रीति सक्सेना हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला की जो है वो वाइस चांसलर हैं और इन्हें हायर एजुकेशन और एकेडमिक लीडरशिप के लिए जो है वो संगीत अकेडमी लखनऊ द्वारा सरस्वती सम्मान दिया गया है। संगीत सम्मान नहीं, इनको सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है। एक और सरस्वती संगीत सम्मान जो है इन्हें दिया गया है। बात करें सरस्वती सम्मान की तो के बिरला फाउंडेशन ये अलग है जो हम बता रहे हैं अभी, इनको सरस्वती संगीत अकादमी द्वारा सरस्वती संगीत सम्मान दिया गया है। परंतु एक और सम्मान है जिसको कहा जाता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन 1991 में शुरू किया गया था और वह पहला जो दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और जो हाल ही में दिया गया है वो दिया गया है प्रभा वर्मा को, वो अलग है और ये जो दिया गया है ये अलग है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है तृतीय, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है पंचम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्रथम। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। DPIIT एक संस्था होती है, तो DPIIT से प्रमाणित हिमाचल प्रदेश में लगभग 144 स्टार्टअप इस समय चल रहे हैं और 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की संख्या में जो हिमाचल प्रदेश को है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 का स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 का प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न जो है हमारे व्यूअर्स के लिए है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपने ये प्रश्न का उत्तर जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिले। हमारी अगली आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।